हेलो बच्चों। तो आज है हमारी ये फोर्थ या थर्ड वीडियो होगी आई थिंक। ठीक है, तो अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 के। आज से हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली हम 15 तक खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक, तो मेक श्योर कि इससे पहले वाली वीडियोज भी आपने देख ली हो, वो बहुत जरूरी है। डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे मत करने लग जाना और समझ में भी नहीं आएगा, फिर तुम बोलोगे सर कैसा पढ़ाते हैं, सर खराब पढ़ाते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है, मैथ बहुत वीक है। फिर आपको ना हेट होने लगेगा मैथ से। अगर अभी आपने बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया, फिर 11th और 12th में आपको मैथ समझ में नहीं आएगी और आप लोगे भी नहीं शायद, आप कॉमर्स या कुछ और ले लोगे। ठीक है, तो अगर रियल में इंटरेस्ट अपना बढ़ाना है ना, तो खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉपी खोलते हैं, पेन उठाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में है क्या, उसको फील करते हैं। तो इफ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एपी, तो थर्ड टर्म दे रखी है, मतलब हमें पता है A3 दे रखा है, कितना 4, एंड हमें 9th टर्म दे रखी है, मतलब A9 दे रखा है हमें -8। क्या मैं इसको थर्ड टर्म को, क्या मैं A+2D ले सकता हूँ, ऑलरेडी सिखा रखा है। एंड क्या मैं 9th टर्म को A+8D ले सकता हूँ, ले सकता हूँ ना। तो मेरे पास दो इक्वेशन है, A+2D इज इक्वल टू 4, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, एंड A+8D इज इक्वल टू -8, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं अगेन किसी मेथड से, या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। बेटर होगा आप एलिमिनेशन लगाओ, क्योंकि ए जो हमारा वेरिएबल कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो A+2D इक्वल टू 4, A+8D इक्वल टू -8। सो हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर लेते हैं। तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2D - 8D -6D आ जाएगा। नाउ 4 + 8 इज 12, एंड जब -6 से डिवाइड करोगे 12 में, तो D की वैल्यू आ जाएगी -2। ये आ गया कॉमन डिफरेंस। अब इस D की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। सो पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 मैं 1 में पुट कर देता हूँ। तो D की जगह -2 पुट करेंगे, तो A+2 - 2 इक्वल टू 4। तो A-4 बराबर 4, तो A की वैल्यू आ गई 8। तो फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 8, फर्स्ट टर्म क्या आ गई 8, D भी पता चल गया। फिर से वही बात, अगर आपके पास A है D है, तो आपके पास पूरा ब्रह्मांड। अब उसने पूछा क्या, विच टर्म ऑफ AP इज 0, इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी, कौन से नंबर पे आएगी, मतलब n पूछा है और an दे रखा है 0 के बराबर। ठीक है, तो an आपको 0 के बराबर दे रखा है, तो वो पूछ रहा है कौन सी टर्म 0 आएगी, किस नंबर पे आएगी, वो पूछ रखा है। a अभी आपने निकाला है और d भी आपने अभी निकाला है। तो a हमारा 8 आया था और d -2 आया था, करेक्ट। अब फॉर्मूला लगा दो, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह 0 रख दो, ए की जगह 8 रख दो, एन हमें निकालना है और डी की जगह -2 रख दो। 8 यहाँ प्लस में, उधर चला जाएगा माइनस में, तो n-1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई में तो किधर चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो -8 डिवाइड बाई -2 इक्वल टू n-1, तो ये कट गया, तो ये आ गया 4 इक्वल टू n-1। ठीक है, अब 1 माइनस में और 1 उधर चला जाएगा प्लस में, तो 4 + 1, तो ये आ गया n इक्वल टू 5। क्या आ गया, n इक्वल टू 5। मतलब पांचवी जो टर्म होगी वो 0 होगी। तो हम इसे ले सकते हैं फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0। कौन सी टर्म 0 होगी, तो पांचवी टर्म होगी वो हमारी क्या होगी, 0 के बराबर होगी। पांचवी जो टर्म है वो हमारी 0 के बराबर होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक बार क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, है क्या, ऐसी क्या चीज है।
द 17th टर्म ऑफ एपी, एपी की 17वीं टर्म, ओके, एपी की 17वीं टर्म, ठीक है, लिख दिया। एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, मोर, ज्यादा है, इट्स 10th टर्म, 10th टर्म से ज्यादा है बाय 7। तो इसका हिंदी मतलब ये है कि जो हमारी 17वीं टर्म है वो 7वीं टर्म से, 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, क्योंकि पहले ये लिखना बहुत जरूरी है। अब देखो 17वीं जो टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है, तो मैंने 10वीं टर्म में 7 जोड़ दिया तो वो 17वीं टर्म आ जाएगी हमारी। यही तो लिख सकेंगे इक्वेशन। चलो A17 को आप क्या ले सकते हो, A प्लस 16D, और A10 को क्या ले सकते हो, A प्लस 9D प्लस 7, करेक्ट। ए कट गया, 9D को इधर लाके माइनस कर दो तो 16D माइनस 9D इक्वल टू 7। तो 16 माइनस 9 7D इक्वल टू 7, तो D की वैल्यू आ गई 1। जब आप 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो D की वैल्यू आ जाएगी 1। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पूछा तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उसने एक एपी दे रखी है एंड उसने पूछा है कि इस एपी की कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी देन इट्स 54th टर्म। इस एपी की कौन सी टर्म है, तो टर्म हम जानते ही नहीं कौन सी टर्म है, कि तीसरी है, चौथी है, तो हम एन मान लेते हैं, एन। तो एन क्या है, 132 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 54th टर्म से। 54th को कैसे लिखेंगे, A54, 54वीं टर्म है ना, तो 54वीं टर्म को A54 ही लिखेंगे। तो 54वीं टर्म से 132 ज्यादा ये कौन सी टर्म है, तो वो हमें निकालना, मतलब हमें एन की वैल्यू निकालनी, हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, ठीक है। चलो तो एन का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 132 प्लस 54 का कैसे लिखोगे, ए प्लस 53D, करेक्ट। ए से ए करिए, हर एक चीज दे रखी है आपको, डी दे रखा है, डी कैसे निकालोगे, अगर इस इक्वेशन का डी निकालना होगा बताओ, सबसे होशियार बच्चे क्लास के जो है वो बताओ, डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। हाँ सर मेरा तो यही आंसर आ रहा था सर, आपने बता दिया, वरना मैं तो कर ही देता सर, बहुत ही इजी सवाल है सर। ठीक है कोई बात नहीं, फिर से मौका मिलेगा आप लोगों को। तो अभी फिलहाल ही मल्टीप्लाई करो, तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 132 प्लस, सो 53 मल्टीप्लाई 12। अब मैं आपको स्मार्ट कैलकुलेशन बताता हूँ, है ना, क्योंकि एग्जाम में ना टाइम सेव करना भी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आई मुद्दे की बात, कहाँ गलती करते हो, मतलब कहाँ तुम टाइम वेस्ट करते हो। अब तुम क्या करोगे, 53 और 12 की मल्टीप्लाई करोगे, वो भी जाके जाओगे रफ में जाओगे, बड़ी सी मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर उसमें 132 ऐड कर दोगे, उसमें 132 ऐड करना ही पड़ेगा। फिर इधर है 12 मल्टीप्लाई में, इस साइड 12 मल्टीप्लाई में, फिर 12 से डिवाइड करो, फिर क्या करोगे, फिर 12 से डिवाइड करो। तो पहले आपने अपनी कैलकुलेशन इतनी लंबी बना ली, फिर 12 से डिवाइड करो, फिर से 12 से डिवाइड करने के लिए आपको फिर रफ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि छोटा नंबर तो है नहीं जो 12 से डिवाइड हो जाएगा, आपको फिर डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। अरे तो मेरे बाबूजी पहले 12 से डिवाइड कर देते हैं ना, जरूरत क्या है कि 53 को 12 से मल्टीप्लाई करो, फिर 132 ऐड करो, फिर 12 से डिवाइड करो, तो पहले 12 से डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं, n-1 को इधर ही रहने देते हैं, और इस 12 को जो मल्टीप्लाई में है ना उधर डिवाइड में ले जाते हैं, दोनों के नीचे, ठीक। ये 12 से ये 12 कट गया। अब 132 को 12 से डिवाइड कर लो, ये तो आप कर ही सकते हो इजी। क्या क्या आएगा, 12 1 जा 12, 1 कैरी, 12 1 जा 12, और ये बचा 53, इधर बचा n-1। अब ये 1 माइनस में इसको भी उधर ले जाओ, तो आंसर आ जाएगा 65। क्या आ जाएगा, 65। तो इस तरीके से ना कैलकुलेशन को थोड़ा बचाओ। अभी सरफेस एरिया वॉल्यूम आएगा जिसमें फेल का कैलकुलेशन है, और आपको स्मार्ट कैलकुलेशन यूज करना ही पड़ेगा, अन्यथा आपका आंसर आ नहीं सकता उस चैप्टर में, ठीक है। तो 65 आया इसका आंसर। पूछा क्या, विच टर्म, हाँ तो 65th टर्म होगी, कौन सी टर्म, 65th टर्म होगी, ठीक है, ओके। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। अब ये क्वेश्चन ना बहुत लॉजिकल है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लॉजिकल है।
ठीक है, दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म में भी सेम ना हो तो फर्स्ट टर्म में भी सेम नहीं है, चलो ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हम कुछ ही मान लेते हैं, मान लो इसकी एक्स, फर्स्ट एपी है ये एपी वन है, तो अगर फर्स्ट टर्म हमारी x है तो सेकंड टर्म हमारी x प्लस डी हो जाएगी, डी डी जोड़ते चले जाओ, थर्ड टर्म x प्लस टू डी हो जाएगी एंड सो ऑन। ठीक, एक सेकंड एपी है एपी टू, इसकी फर्स्ट टर्म कुछ भी मान लो y, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस है डी वो सेम है, उसने बोल रखा है कॉमन डिफरेंस इज सेम, मतलब जो आप डी ऐड करोगे वो सेम है, मतलब इसमें भी डी ही ऐड करोगे y प्लस डी, अगली टर्म हो जाएगी y प्लस टू डी एंड सो ऑन। अब इनके बीच की 100वीं टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, 100वीं टर्म का डिफरेंस। चलो ठीक है, तो इसकी AP1 की 100वीं टर्म कैसे लिखोगे, मैं AP1 हेडिंग डाल देता हूँ, इसकी 100वीं टर्म मान लो A100 है, तो कैसे लिखोगे A प्लस 99D ऐसे लिखोगे। A क्या है, A मतलब फर्स्ट टर्म क्या है x है, और D तो D है, तो इसको ऐसे लिख रहे हैं। इसी तरीके से AP2 की 100 टर्म कैसे लिखोगे, AP2 की 100 टर्म, तो AP2 की अगर 100 टर्म लिखनी है तो उसका भी यही होगा A प्लस 99D, लेकिन इस समय उसका A क्या है, y है, क्योंकि उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, y। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो 100 है, लिखा है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 100 है, मतलब x प्लस 99D माइनस y प्लस 99D इक्वल टू 100। ठीक है, तो 99D कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 100। क्या आ गई, 100। वो कह रहा है इन दोनों एपी के 1000वीं टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो दोनों की 1000वीं टर्म लिख देते हैं, AP1 की भी 1000वीं टर्म लिख लेते हैं, तो AP1 की जब 1000वीं टर्म लिखोगे तो आंसर क्या आएगा, x प्लस 999D, करेक्ट। ऐसे AP2 की भी 1000वीं टर्म लिख लेते हैं, तो जब 1000वीं टर्म लिखोगे तो आंसर क्या आएगा, y प्लस 999D। इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो दोनों का डिफरेंस बताना है, तो x प्लस 999D माइनस y प्लस 999D। ठीक, 999D दोनों में सेम है, कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया x माइनस वाई, और x माइनस वाई तो आप ऑलरेडी निकाल चुके थे बाबू, x माइनस वाई तो था 100, x माइनस वाई तो 100, तो आंसर क्या आ गया 100, आंसर क्या आ गया 100। अब ये बहुत लॉजिकल सवाल है कि आप दोनों एपी की कोई सी भी टर्म घटा दो आपस में, आंसर 100 ही आएगी, उनकी पहली टर्म के बीच में भी डिफरेंस 100 होगा, सेकंड टर्म के बीच में भी डिफरेंस 100 होगा, थर्ड टर्म के बीच में भी डिफरेंस 100 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस ही सेम है, कॉमन डिफरेंस ही सेम है। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको एक लेता हूँ, ठीक है, देखना। मान लो एक एपी है 1, एक एपी है 5, एक एपी है 9, एक एपी है हमारी 30, ये एपी है हमारी, एक एपी है जिसकी टर्म्स है 1, 5, 9, 13, आप साफ साफ देख सकते हो कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। एक दूसरी एपी ले लेता हूं जिसका कॉमन डिफरेंस 4 ही रहेगा, लेकिन एपी अलग होगी, जैसे जैसे मैं कर देता हूं 7 एंड 11 एंड 15 एंड 19। ठीक है, अब एक चीज पे ध्यान देना, इन दोनों टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, 7 माइनस 1 6। इन दोनों टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, 6। इन दोनों टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, 6। इन दोनों टर्म के डिफरेंस कितना है, 6। तो पूरी एपी में डिफरेंस सेम ही रहेगा, क्या 100वीं टर्म, अगर 100वीं टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000वीं टर्म का डिफरेंस भी 100 ही रहेगा। अब इसकी कितनी भी टर्म लिखो, आगे की टर्म का डिफरेंस भी 6 ही होगा। ठीक है, तो दो एपी का अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो दोनों एपी की जो डिफरेंसेस हैं, टर्म्स के डिफरेंसेस हैं, वो सेम ही रहेंगे, पूरी सीरीज में सेम रहेंगे। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, तो 7 से कितने 3 डिजिट नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं वो आपको बताना है, 3 डिजिट नंबर। तो सबसे पहला नंबर सोच लो जो 3 डिजिट से डिवाइड हो जाए, जो 3 से डिवाइड हो जाए वो 7 से डिवाइड हो जाए, ऐसा 3 डिजिट नंबर पहले सोच लो कौन सा होगा, तो बताओ, सोच के बताओ कितना होगा, 105, करेक्ट, 105। उसके बाद 7 जोड़ दो, उसमें कितना आएगा, 112। ठीक है, बस 2 टर्म की जरूरत है, एक लास्ट सोच लो, एक लास्ट सोच लो, तो लास्ट नंबर 3 डिजिट 999 होगा,
तो इससे पहले कौन सा नंबर है 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, 999 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो कौन सा होगा, सोचो। चलो 995 ये करो डिवाइड, 7 1 जा 7, 2 कैरी 7 2 कैरी 1 आ जाते 994 ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी प्रिडिक्ट करना है, मैं इसलिए रट के नहीं आया हूँ, एकदम जैसा मान लो हमारे क्वेश्चंस में एग्जाम में एकदम से क्वेश्चन आता है, तो आपको किस तरीके से सोचना है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। करने को तो मैं याद करके भी आ जाता, यहाँ पर लिख देता, ठीक है, पर आपके सामने ही मैं कर रहा हूँ। 999 चेक किया नहीं डिवाइड हुआ, 9995 चेक किया नहीं डिवाइड हुआ, फिर 9994 चेक किया तो 7 1 जा 7, 2 कैरी 7 4 जा 28, 1 कैरी एंड 7 2 जा 40। तो ये एक लास्ट नंबर है जो डिवाइड हो गया। अब ये बताने की टोटल कितने नंबर्स है, मतलब आपको एन बताना। आपको ऑलरेडी ए पता है, आपको ऑलरेडी डी पता है 7, क्योंकि साथ साथ से बढ़ रहे हैं, और आपको ए एन भी पता है, ए एन है 994। आपको ये सारी चीजें पता है, अब तो बेटा निकाल ही लोगे, अब निकाल लोगे। ए एन का फॉर्मूला लगा लो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का 994, ए 105 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू आ गई 7। अब 105 प्लस में तो उधर जाके माइनस कर दो, तो जब माइनस करोगे तो 994 में आपको 105 माइनस करना है, तो ये बचेगा 14 माइनस 5, तो 14 माइनस 5 कितना हो गया 9, यहाँ बच्चा 8, यहाँ बच्चा 8, 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7। अब 7 मल्टीप्लाई में तो 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 से कर दो डिवाइड, डिवाइड करो 7 1 जा 7 बच्चा 1, ठीक है, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 1 माइनस में 1 को उधर प्लस कर दो तो n की वैल्यू आ जाएगी 128, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128, ठीक है, करेक्ट। तो इसी तरीके से आपको सोचना है, बस रॉकेट साइंस छोड़ना है। अब हमें वहां पे डिफरेंस है, ये मैं बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुका हूँ, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो वो तो आप भी कर लोगे ना, प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चंस सॉल्व करो, डिफरेंट प्रीवियस ईयर करो, एनसीईआरटी करो, आ जाएगा। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, तो मल्टीपल का मतलब होता है जो 4 की टेबल में आते हैं, जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं 4 के मल्टीपल्स। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने नंबर आएंगे, 4 के जो पहाड़े में आते हैं, तो पहला नंबर तो 12 होगा, दूसरा नंबर 16 होगा, लास्ट नंबर सोच लो आप। तो पहले 250 से डिवाइड करके देख लो, 250 डिवाइड होगा नहीं होगा, फिर 248 ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 248 होगा लास्ट नंबर, ठीक है, लास्ट नंबर क्या होगा 248 होगा। तो अगर आपको सीरीज, आपने सीरीज फाइंड कर ली, जैसे मैंने लिखी है 12 16 फिर लास्ट टाइम 248, तो आपको हर एक चीज पता है ना, आपको ए भी पता है, आपको डी भी पता है, और मैं आपको बता चुका हूँ ए और डी बहुत जरूरी है, तो ए और डी तो आप निकाल सकते हो, ए 12, डी तो आपको पता है 4, और एन आपको पता है 248। आपको क्या निकालना है, एन निकालना है, एन निकालना है। तो फिर से वही फॉर्मूला लगा लेना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये क्वेश्चन आप करना मेरे लिए, और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा आंसर लिख के देना कि सर इसका आंसर ये आ रहा है, बिना देखे बिना सॉल्व किए। अगर एक बार में ही आ जाता बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, नहीं आया दोबारा ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो, देखो कहाँ गलती कर रहे हो, सॉल्यूशन देखो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि गए डायरेक्ट आंसर देखा और फिर आंसर देख के फिर अपना आंसर निकाल, क्योंकि खुद को मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है अगर आप एक बार आंसर देख लेते हो, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2ap आर इक्वल, मतलब इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म दोनों इक्वल हो जाएं, उस n को बताना है। अरे हिंदी में मतलब ये है, इन दोनों AP में कौन सी टर्म इक्वल होगी और कितने नंबर पे आएगी। जैसे पहली टर्म है, पहली AP है वो घट रही है, दूसरी AP है बढ़ रही है, तो कभी ना कभी एक टर्म दोनों में सेम तो आएगी ही ना, वो बताना है कौन सी टर्म सेम होगी, ठीक है। ओके, तो पहली AP का A लिख लो,
जो एपी आपको दी हुई है 63, 65, 61, इसका ए लिख लो, इसका डी लिख लो। डी हो गया 2, 65 माइनस 63, तो इसका ए एन लिख लो। ठीक, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी एपी है, दूसरी एपी को लिख लो। दूसरी एपी में फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 7, ठीक है, और इसका एन लिख लो। ये आ गया इसका ये। अब वो कह रहा है दोनों ये कब बराबर होंगी, तो दोनों को बराबर कर दो और एन की वैल्यू निकल जाएगी किस एन पे दोनों बराबर होंगे, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो पहला है 63 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, एंड दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है 3 प्लस एन माइनस 1, 3 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7। तो ये दोनों कब बराबर होंगे यहां से पता चल जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 7n, और 7 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, ठीक है। अब हमारा क्या है, अलजेब्रा है, आपको n एक तरफ रखना है और नंबर से एक तरफ रखने हैं। तो पहले मैंने सॉल्व कर लेते हैं 63 माइनस 2, तो ये हो गया 61 प्लस 2n, ओके। अब 7n को ऐसे लिख देते हैं, एंड 3 माइनस 7 इज माइनस 4, ठीक। अब 4 को इधर ले आते हैं तो 61 प्लस 4 हो जाएगा, और इस 2n को उधर ले जाते हैं तो 2n प्लस में था तो उधर जाके माइनस हो जाएगा 7n माइनस 2n। तो ये हो गया 65 एंड ये हो गया 5n। 5 मल्टीप्लाई में अब डिवाइड कर देते हैं तो 65 डिवाइड बाय 5, तो ये हो गया 13, ये हो गया 13, तो n की वैल्यू आ गई 13। मतलब जो 13वीं टर्म होगी, 13th टर्म होगी, दोनों एपी की वो बराबर हो, 13 टर्म दोनों एपी की बराबर होगी। और किसी को अगर क्यूरियोसिटी है कि सर वो होगी कौन सी टर्म, मतलब टर्म कौन सी होगी सर, वो तो 13वीं टर्म होगी, पर टर्म है क्या, चलो तो ऐसा करते हैं, वो जानने के लिए n 13 या तो यहाँ डाल दो या तो यहाँ डाल दो, तो पता चल जाएगा कि वो टर्म है क्या, है क्या ये भी पता चल जाएगा। करना क्या है, करना बहुत सिंपल है, n 13 हमें पता चल गया कि दोनों पे 13वें नंबर वाली जो टर्म है वो बराबर है, कौन सी है देखते हैं। तो 63 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 2, तो 63 प्लस 12 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 63 प्लस 24, ऐड कर लो 7 और 8, मतलब जो 87 है वो दोनों एपी में आएगा, कौन से नंबर पे आएगा 13वें नंबर पे आएगा। तो ये मतलब हुआ क्वेश्चन का। तो दूसरी वाली एपी बढ़ रही है उसमें भी 87 आएगा, और ये वाली एपी पहली वाली एपी बढ़ रही है या कम हो रही है, कम हो रही है, तो फिर 81 कैसे आएगा, 81 तो आ ही नहीं सकता। ओ एक गलती कर दी, एक गलती कर दी। एक बात मेरे को बताओ, पहले 63 है, 65 है, तो 65 के बाद 67 होना चाहिए ना था यहाँ पर। एक बार देख लेना एनसीईआरटी से, क्योंकि ये भी बढ़ रही है और ये भी बढ़ रही है, ठीक है, दोनों एपी बढ़ रही है। अगर यहाँ 67 हुआ तो ठीक है, दोनों हमारी एपी में 87 आएगा, दोनों एपी हमारा 87 आएगा, दोनों एपी अगर बढ़ रही है तो देख लेना, या तो हो सकता है मिसप्रिंट हो या जो भी हो, एक बार चेक कर लेना ये, ठीक है। चलो तो अभी के लिए रखते हैं इतना ही, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन इस चीज को चेक कर लेना कि ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। फिलहाल जो क्वेश्चन है उस हिसाब से ये आंसर, एंड क्वेश्चन अगर चेंज होता है तो आंसर भी उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो मैं भी एक बार देख लूंगा एंड अगली वीडियो में डिस्कस को मैं खुद से कर लूंगा, ठीक है। तो अगली वीडियो की स्टार्टिंग में इसको डिस्कस कर लूंगा, ओके, बाय।